हिंदू पद पातशाही के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज का अभिषेक हुआ था। वीरत्व का पद है, वीरत्व का उत्सव है। जीवन में हम अपने आलस का त्याग करें, वीरत्व का वर्ण करें। विजय पर्व है। आदिशक्ति जगजननी मां भगवती पारंबा महिषासुर का मर्दन की थी, इसलिए यह दशमी पर्व उन्हीं के नाम से, उन्हीं के स्मरण में संकल्पित है। इसलिए विजय उत्सव में अपने हृदय में विजय भाव का स्फुरण बना के रखना चाहिए। जहां जाएंगे विजय प्राप्त करेंगे। कर सारंग साच कटिभाथा अरे दल दलन चले रघुनाथ, ये विजय मंत्र है। श्री राम जय जय राम, ये विजय मंत्र है। श्री राम जय जय राम विजय मंत्र है। जीवन में कहीं भी हम जाएंगे स्मरण करके जाएंगे, विजय की प्राप्ति होगी। लोक मान्यता है भगवान श्री राम ने आज ही के दिन रावण पर विजय प्राप्त किया था। फिर भगवान आए, रचना बनी, तिलक हुआ। अभिषेक महोत्सव के बाद प्रजा ने उत्सव का ठाना, इसलिए दीपावली बनाई गई और घर घर ज्योत जलाई गई। ये उत्सव सदग्रंथों के अनुसार दीपावली वणिकों का, वैश्यों का उत्सव है। यह क्षात्र धर्म राज सत्ता पर स्थापित होने वाले क्षात्र भाव के प्रशासकीय लोगों का यह उत्सव है। अपने अपने प्रकार से, चूंकि परंपरा इतनी विचित्र है कि सब भावों को लोगों ने तिरोहित कर दिया है, लेकिन शास्त्र समन्वित और शास्त्र व्यवहार में वर्णित ये जो परंपरा है, इसका हमको हृदय में भाव रहना चाहिए। भरद्वाज जी महाराज तत्ववेत्ता हैं, कहते हैं मनसा वाचा नहीं, कर्मणा वासा और मनसा। कर्म भी हमारे कैसे हो? अब तो राम प्रेमी कर्म हो। वाणी कैसी हो? राम प्रियता में वाणी हो। मन हमारा उसी प्रियता का स्मरण करे। इसलिए देखिए सब जगह मनसा वाचा कर्मणा लिखा है, यहां क्या बाबा ने लिखा? कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लग जनन तब लग सुख सपने उन्हें किए कर्म करते समय हमको धर्म को केंद्र में रखना चाहिए। वाणी बोलते समय हमको अपने जीवन को केंद्र में रखना चाहिए। संबंधों का स्मरण करके वाणी बोलनी चाहिए। मन जो हम करते हैं, वचन देखो, शरीर से किया गया वार उसका तो भैया समाप्त हो सकता है चोट, परंतु वाणी से किए गए आक्रमण, त्रास, मार, घात, इसका चोट समाप्त जीवन भर नहीं होता। इसलिए बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान ही तराजू तौल के तब मुख बाहर, चाहे जो नहीं बोलना चाहिए। सिर पर चोट कर दो, वो समाप्त हो जाएगी दवा लगाने पर, लेकिन हृदय में लगी वाणी की चोट, इसलिए वाणी को बहुत संभाल कर प्रयोग करना चाहिए। चाहे जिसको जो नहीं बोलना, संयम पूर्वक बोलना चाहिए, साधन भाव में बोलना चाहिए, साधक जैसा बोलना चाहिए, चाहे जो नहीं। भगवान का होना, जब लग जनन तब लग सुख सपन हो नहीं। भगवान मुस्कुराए। प्रभु का ऋषिवर का बहुत सुंदर संवाद। रात्रि विश्राम लेते हैं तीर्थराज में प्रभु। और अब हमारी आपसे प्रार्थना है, देखो केवट भैया के जीवन यात्रा से एक बात सीखनी है, जो मिलना है वो तो प्रारब्ध में है, कब मिलना है तो समय आएगा तब मिलना है। इन दोनों का स्मरण करके जो मिला है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करिए।
ये बच्चों ने एक पद का आग्रह किया है, इस पद को बहुत बार गाया गया है, मैं फिर सुनाता हूँ, आप भी गाइए। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद की है, ये औलाद की है, जायदाद की है, ये औलाद की है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है, तेरा ही ध्यान खाया पिया है, तेरा ही ध्यान खाया पिया है, शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। न मिलती अगर दी हुई रात तेरी, न मिलती अगर दी हुई रात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, ये बंदा तो तेरे सहारे किया है, ये बंदा तो तेरे सहारे किया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता, जो खाली था दामन तूने भर दिया है, जो खाली था दामन तूने भर दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया।
शुक्रिया तेरा शुक्रिया मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। भगवान को धन्यवाद करिए। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि कल एकादशी व्रत है ना हो? कल एकादशी व्रत कम से कम 108 तो रह ही लेना चाहिए। अभी दुर्गाष्टमी व्रत, नवरात्र व्रत बीता है और कल एकादशी व्रत है। तो जो लोग भोजन कई बार करते हैं वो भोजन फलाहार भले 11 बार करें लेकिन 11 व्रत जरूर रखें, उनका कल्याण होगा, मंगल होगा। एकादशी व्रत रखने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जीव के और भगवान के चरणों में उसकी प्रीति होती है। तो भगवान तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी महाराज के आश्रम पर विश्राम करते हैं और भगवान कह रहे हैं एकादशी व्रत जरूर रहा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तो जो लोग रह सकें उनको रहना चाहिए, दबाव तो किसी पर नहीं है। 13 वर्ष से छोटे बच्चे और 60 वर्ष से ऊपर की अवस्था के लोगों को व्रत अनिवार्य नहीं है, फिर वो लोग मानत नहीं है बिना व्रत रहे। शरीर का और मन का सबका ध्यान रखते हुए व्रत करना चाहिए, लेकिन एकादशी व्रत निश्चित करना चाहिए, ऐसा सदग्रंथों में वर्णन है। एकादशी व्रत की महिमा है। महाराज महात्मा रुक्मांगद जी और अम्बरीश जी भगवान के परम प्रिय हो गए। हम लोग भी भगवान के परम प्रिय हों, भगवान से प्रार्थना है। तो आज की वेला यहीं विश्राम लेती है। कल हम लोग भैया भरत के पावन चरित्र में भेंट करते हैं।